मुसलमान कंट्री के बहुत से चैनल्स है, एंटरटेनमेंट चैनल, बहुत से चैनल मिलेंगे, लेकिन दावती चैनल बहुत कम, और जो मिलेंगे भी वो क्वालिटी नहीं उसकी। आप क्रिश्चियन मिशनरी के देखेंगे चैनल्स, सैकड़ों चैनल है, सिर्फ अमेरिका में सबसे ज्यादा, यूरोप में सबसे ज्यादा, और पूरे जो वर्ल्ड के अंदर है हंड्रेड्स, सैकड़ों चैनल्स है क्रिश्चियन मिशनरी के। इंडिया में सिर्फ डिफरेंट लैंग्वेजेस में कई चैनल है। इंडिया में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कितने चैनल्स है? हम कंपेयर कर रही हैं मुसलमान के चैनल फ्यू लैंग्वेजेस में है, आप उंगली पे गिन सकते कितने लैंग्वेजेस में। टोटल मिला के तकरीबन जो मेरे इल्म में है अभी तकरीबन 90 चैनल्स है, उसमें 65 अरब है, 65 अरबिक चैनल्स है, 65 चैनल जो तकरीबन अरबिक चैनल्स है, और कुछ तकरीबन उर्दू चैनल्स है 10, इंग्लिश चैनल है 3, टर्किश चैनल है, तकरीबन मिला के 85 to 90 चैनल्स है। लेकिन ये चैनल का आप रीच देखेंगे, व्यूअरशिप बहुत कम। जितने अरबी चैनल है 65, चंद 4-5 चैनल होंगे जिसके रीच 1 मिलियन के ऊपर, 10 लाख के ऊपर है, और मैक्सिमम 3-4-5 मिलियन, उसके ऊपर नहीं। इफ यू कंपेयर टू द अदर चैनल्स, गॉड टीवी जो क्रिश्चियन मिशनरी के सबसे ज्यादा देखने जाने वाला चैनल है, गॉड टीवी। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम यूके एंड अपलिंक फ्रॉम इजराइल, लॉन्च हुआ था 1995 में। दे ऑन 15 सैटेलाइट्स, और जो उनका बजट है, हमारे मुस्लिम चैनल का बजट पीनट्स। एंटरटेनमेंट चैनल के अरबी चैनल है, एक से बढ़कर एक बजट है, $50 मिलियन, $60 मिलियन। कोई भी मुस्लिम चैनल का बजट मैं नहीं जानता हूं जिसका हार्डली $5 मिलियन के ऊपर है साल का। हम मुसलमान का फर्ज है कि हम हमारे दीन का पैगाम घरों तक फैलाएं, और कितना भी गैर मुसलमान कोशिश करेंगे इस दीन को दबाने के लिए, इंशाअल्लाह दिन गालिब होगा। और जितना भी वो कोशिश करेंगे, और हम देखते हैं कि 9/11 के बाद जो मीडिया जो कह रहे वॉर ऑन टेरर, वॉर फॉर पीस, इट्स नॉट वॉर फॉर पीस, इट इज वॉर ऑन पीस, इट इज वॉर ऑन द रिलीजन ऑफ पीस। वो जंग कर रहे हैं मजहब इस्लाम पर, और जितना भी वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह कहते मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किया, और अल्लाह सुब्हानहू सबसे बेहतरीन प्लानर है, ही इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। और हम देखते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका में अलोन, यूएसए में अलोन 10 महीने में 9/11 के बाद तकरीबन 32,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। और 9/11 के बाद यूरोप में यॉन रेडली के हिसाब से इन स्पैन ऑफ 9 months 20,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब दुनिया में इस्लाम है, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूएसए में इस्लाम, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में इस्लाम। जब मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, आप जानते हैं कि जो लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 दे आर वुमेन। अमेरिका में जो लोग एक्सेप्ट कर रहे इस्लाम 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। यूरोप में जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे 2/3 आर वुमेन। अगर इस्लाम खवातीन के खिलाफ है तो यूरोप में लेडीज गैर मुसलमान खवातीन इस्लाम को क्यों कबूल कर रहे? अमेरिका में गैर मुसलमान खवातीन इस्लाम को क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इस्लाम में खवातीन को हुकूक मिलते हैं। इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन काइंड। इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन काइंड। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह
سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 اور سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دوسرے مذاہب پہ غالب ہو. سو دیٹ اٹ ول سپرسیڈ اوور آل ادر ازمز, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو. اسلام از ڈسٹائنڈ ٹو سپرسیڈ آل. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. دو جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ قَلِيلٌ مُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک چاہے پھر بھی, کتنا بھی مشرک نہ چاہے پھر بھی انشاءاللہ اسلام باقی مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور انف از اللہ ایز اے وٹنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادہ کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے اور ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ ڈز ناٹ ریکوائر یو اینڈ می دا ربش دیٹ وی آر. اللہ کو دین پھیلانے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں ٹو میک ہے ویل دا سن از شائننگ. ڈو اے پروفٹ جاب اینڈ ارن اے پروفٹس ریوارڈ. پیغمبروں کا کام کرو اور انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر ہم سوچے, اگر میں سوچنے لگوں کہ میں دعویٰ نہیں کروں گا تو اسلام نہیں پھیلوں گا, سب سے بڑا بیوقوف ہوں میں. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس قرآن مجید میں کیا یہ دین باقی مذاہب پہ غالب ہوگا. تو اسی لیے ہم مسلمان, ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے دین کا پیغام دعوت غیر مسلمان میں کرے, اور جو غلط فہمی میڈیا پھیلا رہی ہے اسے ہم کوشش کرے کہ اس غلط فہمی کو دور کرے اور دین کا سچا پیغام پھیلائے. I would like to end the talk with the quotation of Dr. Adam Pearson. Adam Pearson says that people worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Adam Pearson کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ کو فکر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیر بم لگے گا, وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم, امن کا بم, دا بم آف پیس گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے.